कृष्ण की वाणी। बच्चे, अब जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में होगा ना, उसे स्वीकार कर लेना मेरे बच्चे, क्योंकि अब जो मैं तुम्हें देने वाला हूँ ना, वो बेहतर नहीं बेहतरीन होगा तुम्हारे लिए। और तुम्हें समझना होगा कि जो तुम्हारा कृष्ण तुम्हें दे रहा है ना, वो तुम्हें बेहतरीन दे रहा है मेरे बच्चे। बात को समझो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अभी तुम्हें समझ में नहीं आएंगी, लेकिन आगे चलकर भविष्य में समझ में आएंगी मेरे बच्चे, ज़रूर आएंगी। और सुनो, तुम्हारी सालगिरह है ना, तो तुम्हें बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत मुबारकबाद मेरे बच्चे। खूब खुश रहो, आगे और बढ़ते रहो, और जोड़े के साथ मेरे दरबार में आना, मथुरा आना मेरे बच्चे। मैं तुम्हें ढेर सारा आशीर्वाद दूंगा, बहुत बहुत सारा आशीर्वाद दूंगा। और सुनो, तुम ना आगे चलकर तुम्हें अब बहुत मजबूत बनाने वाला हूँ मैं। पता है क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं ना, जो तुमसे बहुत सारा काम निकलवाना चाहते हैं। वो मजबूर हैं कि अगर वो तुम्हारे शरीर से काम निकलवाएंगे ना, तो उन्हें हिसाब देना होगा। लेकिन अगर वो तुम्हें मानसिक तनाव देंगे ना, परेशान करेंगे, तो शायद उन्हें हिसाब नहीं देना पड़ेगा। वो तुम्हारी भावनाओं को काबू करना चाहते हैं, तुम्हें काबू करना चाहते हैं। तुम्हारे शारीरिक रूप से थोड़ा दूर रहकर ना तुम्हें मानसिक तनाव देना चाहते हैं, लेकिन मैं उन्हें देना नहीं दूंगा। वो चाहते हैं कि तुम दुखी हो जाओ, और जिस तरफ तुम आगे बढ़ रहे हो ना ज़िंदगी में, तुम आगे ना बढ़ पाओ। वो ये चाहते हैं कि तुम अपनी जो तरक्की कर रहे हो ना, जो तुम आगे बढ़ रहे हो, आगे की तरफ बढ़ रहे हो ना, वो कभी चाहते ही नहीं है कि तुम आगे बढ़ो। वो चाहते हैं कि तुम ना बस पीछे पीछे रहो। लेकिन तुमने हमेशा जो भी मांगा ना मुझसे, कुछ भी मांगा, तुमने हमेशा दूसरों के लिए मांगा। अपने लिए तो तुमने कभी कुछ नहीं मांगा मुझसे, कुछ भी नहीं मांगा। अगर तुम मुझसे मांगते ना, तो मैं तुम्हें खुशी खुशी देता। मुझे बहुत खुशी होती कि तुम मुझसे मांगते। लेकिन चलो, फिर भी कोई बात नहीं। जब तुमने सारा सब कुछ मुझ पर सौंप दिया है, तुमने अपने आप को भी मुझ पर सौंप दिया है ना मेरे बच्चे, तो फिर कोई बात नहीं। मैं तुम्हारे साथ बहुत अच्छा करूँगा। तुम मुझसे अब कहो या ना कहो, लेकिन तुम्हारे लिए मैं अब कुछ ना कुछ करूँगा मेरे बच्चे। और सुनो, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके मन में तुम्हारे लिए बहुत खोट है ना, तो उन लोगों से मैं तुम्हें दूर रखता हूँ मेरे बच्चे। हाँ, अगर कोई इंसान तुम्हारी भलाई चाहता है, भलाई को लेकर तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता है, तो मैं उस इंसान के हाथ में तुम्हें सौंप देता हूँ। लेकिन अगर मुझे ज़रा सा भी लगता है ना कि उस इंसान की नीयत में खोट है तुम्हें लेकर, या कुछ वो करने वाला है तुम्हारे साथ ना, तो मैं वहाँ से तुम्हें हटाने की कोशिश करता हूँ मेरे बच्चे। मैं बिल्कुल नहीं चाहता मेरे बच्चे कि तुम वहाँ रहो, वहाँ टिको। ऐसे लोगों के साथ तो बिल्कुल नहीं, जो तुम्हारा अच्छा नहीं सोचते, जो तुम्हारा भला नहीं सोचते। मैं ऐसे लोगों के साथ तुम्हें नहीं रखना चाहता मेरे बच्चे, मैं बिल्कुल भी नहीं रखना चाहता। और सुनो, किसी के लिए भी ना अपने सपनों को कभी छोड़ना मत। जो तुम्हारे सपने हैं ना, जो तुम्हें हासिल करना चाहते हो, जो तुम हासिल करना सोचते हो, जिसे जिसे ज़िंदगी में तुमने अपना मुकाम बनाया, जिसे ज़िंदगी में तुमने अपना लक्ष्य चुना है ना, उस लक्ष्य को कभी छोड़ना मत, किसी के लिए मत छोड़ना। क्योंकि जिन लोगों के हिस्से में ये नहीं आता ना मेरे बच्चे, वो उस मौके की तलाश करते हैं। और वो मौका मैंने तुम्हें दिया है, वो मैंने तुम्हें जानबूझकर दिया है कि तुम अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ो। और तुम्हें वो मौका लेना है मेरे बच्चे, उसका फ़ायदा तो उठाओ। अगर मैं तुम्हें मौका दे रहा हूँ ना, तो उसका फ़ायदा तो उठाओ मेरे बच्चे। हर किसी को मौका नहीं मिलता ज़िंदगी में जो तुम्हें मिल रहा है। तुम्हें तुम्हारी ज़िंदगी जीने का मौका मिल रहा है। तुम्हें तुम्हारी खुशियाँ देना चाहता हूँ, तुम्हें तुम्हारे हक की खुशियाँ, जो तुम हासिल करना चाहते हो ना, जो तुम्हारे शौक़ है ना, वो सब तुम्हें मिलेंगे। पर एक बात ध्यान रखना, अगर कोई तुमसे ये कहे ना, कि तुम्हें धमकी दे कि अगर तुम अपने सपनों को पूरा करोगे तो वो मर जाएंगे, वो ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, तो कोई कहीं नहीं जा रहा तुम्हारी ज़िंदगी से, कहीं नहीं जा रहा। इस बात का ध्यान रखना। वो सिर्फ तुम्हें धमकाते हैं मेरे बच्चे। तुम्हें सिर्फ अपने शौक़ पर और अपने सपनों पर ही ध्यान देना है, तुम्हें रुकना नहीं है। और कोई भी कहीं नहीं जाएगा, कोई कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि प्राण त्यागना, प्राण देना, प्राण लेना, ये मेरा काम है। तो फिर ऐसे कैसे कोई तुम्हारी ज़िंदगी से चला जाएगा? जब तक वो तुम्हारे ज़िंदगी के सब सुख देख नहीं लेगा ना अपनी आंखों से, तब तक वो तुम्हारी ज़िंदगी से नहीं जाएगा, वो वहीं रहेगा तुम्हारे पास। सुन रहे हो तुम? मैं तुमसे कह रहा हूँ, बातों को समझने की कोशिश करो। किसी की बातों में आके, किसी के साथ भावनाओं में बहकर ना अपने आप को इतना कमज़ोर मत करो कि तुम अपने सपनों को, अपनी चीज़ों को तुम त्याग दो। मैं कभी नहीं चाहता मेरे बच्चे, कभी नहीं चाहता। और सुनो, जब तुम आलस दिखाते हो, जब तुम बहुत आलसी हो जाते हो, जब तुम अपने जेब में हाथ डालते हो ना, और उस वक्त तुम्हारी जेब में कुछ नहीं होता ना, जब तुम्हारी जेब खाली होती है ना, उस वक्त तुम्हें समझ में आता है कि तुम कितनी बड़ी गलती कर बैठे। तुमने आलस दिखाकर कितना बड़ा नुकसान किया है अपना।
तब जाकर तुम्हें समझ में आता है। उससे पहले तो तुम्हें समझ में कुछ नहीं आता ना। जब मैं तुमसे हर रोज़ कहता हूँ कि मेहनत करो, तब तुम्हारे समझ में कुछ नहीं आता। जब तुम्हारा मन करता है कुछ करने का, कुछ लेने का, तब तुम्हारे जेब में एक रुपया तक नहीं होता। तब तुम्हें लगता है कि अब मैं क्या करूँ, किससे मांगूँ, कहाँ जाऊँ। समझ में आता है ना खुद की कमाई हुई कीमत, चीज़ों की कीमत समझ में आती है ना। जब खुद से मेहनत करोगे, खुद से कमाओगे ना, तो कभी किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आलस को त्यागो, उठो वहाँ से और काम करो, मेहनत करो। मेहनत करोगे ना तो सब कुछ तुम्हारा होगा, सब कुछ। और सुनो, कुछ लोगों को ना तुम्हारे आंसू इतने भारी लगते हैं ना, वो जानते हैं जब तुम रोते हो ना तो तुम्हारे आंसू की कीमत उन लोगों को चुकाना पड़ता है जो तुम्हें आंसू देते हैं मेरे बच्चे। उन लोगों को तुम्हारे आंसू की कीमत चुकानी पड़ती है और इसलिए वो वहाँ से डर कर निकल जाते हैं। उन्हें मालूम होता है कि अब उनके साथ कुछ अच्छा नहीं होगा, उनके साथ कुछ बहुत बुरा होगा, क्योंकि वो जानते हैं तुम्हारी आंखों में आंसू तुम्हारा कृष्ण कभी बर्दाश्त नहीं करेगा, कभी नहीं बर्दाश्त करेगा। और फिर वो बाद में डर जाते हैं। उन्हें तुम्हारे आंसुओं की कीमत चुकानी पड़ती है मेरे बच्चे। और ये मैं तुम्हें इसलिए नहीं बता रहा कि तुम घमंड करो, मैं सिर्फ तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ कि तुम निश्चिंत रहो, तुम्हारे साथ मैं हूँ। और जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। और जिन्होंने तुम्हें आंसू दिए हैं ना, उन्हें उनकी सज़ा ज़रूर मिलेगी, उन्हें फल ज़रूर मिलेगा मेरे बच्चे। तुम बिल्कुल चिंता मत करना, मैं हूँ तुम्हारे साथ। तुम जिन चीज़ों से डरते हो ना करने के लिए, तुम्हें लगता है कि जो काम तुम कर रहे हो वो गलत है और उन कामों को तुम्हें छुप छुप कर करना पड़ता है, तो वो गलत है ना मेरे बच्चे। तुम गलत हो ही नहीं ना कहीं। जैसे कि अगर तुम मेरी पूजा पाठ कर रहे हो, मेरी आराधना कर रहे हो, और तुम्हें लगता है कि तुम्हारे घर पर बहुत सारे लोग नास्तिक हैं, वो नहीं पसंद करते कि तुम मेरी पाठ पूजा करो, मेरा नाम जाप करो, तो उसमें गलत क्या है मेरे बच्चे? उसमें गलत तुम नहीं, गलत वो हैं, बदनसीब वो हैं। उनका सौभाग्य ही नहीं है कि वो मेरा नाम जाप कर सके, और इसलिए वो तुम पर रोका टोकी करते हैं। इसलिए वो कभी नहीं चाहते कि तुम उनका नाम जाप करो। इसलिए मेरे बच्चे, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। तुम क्यों छुप छुप कर करते हो? तुमने कुछ गलत नहीं किया है, क्यों अपने ऊपर बुराई लेते हो? क्यों अपने आप को गलत समझते हो? और तुम जिन ऊंचाइयों को छूना चाहते हो ना, जहाँ तुम पहुँचना चाहते हो ना, वो तुम्हें सब मिल जाएगा। लेकिन उन ऊंचाइयों को छूने के लिए तुम्हें मेहनत करनी होगी। और रास्ता मेरे बच्चे कोई भी आसान नहीं होता, और कोई भी तरक्की वाला रास्ता नहीं होता। रास्ता तो वो है जिसे तुम तरक्की वाला बना दो, जिसे तुम उन्नति वाला बना दो अपनी मेहनत से, तो वही रास्ता तुम्हारी मंजिल बन जाता है। वही रास्ता सबसे सर्वश्रेष्ठ होता है तुम्हारे लिए, क्योंकि कोई भी रास्ता ऐसा नहीं बना है जो बहुत बहुत अच्छा हो। वो तुम्हें अपने कर्मों से, अपनी मेहनत से बनाना होता है। तो तुम बनाओ ना रास्ते को अच्छा, वही रास्ता तुम्हारे लिए बहुत बेहतरीन है, बहुत अच्छा है। और परेशान क्यों हो? मेरी कृपा है तुम पर और हमेशा रहेगी, बनी रहेगी। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा रहूँगा। तुम्हारी खुशियाँ तुम्हें वापस मिलेंगी, तुम्हारी ज़िंदगी तुम्हें वापस मिलेगी। तुम चिंता मत करना, जो चीज़ें तुमने खोई है ना, वो सब वापस मिलेगा तुम्हें। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। और मुझे पता है कि तुम ऊपर नीचे चढ़ने उतरने में ना, तुम्हारे पाँव में बहुत तकलीफ़ होती है, तुम्हारे घुटनों में अक्सर दर्द होता है, बहुत दर्द होता है ना। तो एक काम किया करो, जब भी तुम मेरी पूजा पाठ करते हो ना, उस समय पर तेल मेरे आगे रखा करो और फिर उसी तेल से अपने घुटनों की, अपने पाँव की मालिश किया करो। तुम्हारे घुटनों में दर्द होना धीरे धीरे कम हो जाएगा। और अपने कृष्ण का नाम लेकर ही सब कुछ किया करो, अपने पैरों की मालिश किया करो। सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ बहुत सुंदर हो जाएगा तुम्हारी ज़िंदगी में। तुम्हारे पाँव में दर्द खत्म हो जाएगा। और व्यायाम करना शुरू करो। तुम व्यायाम नहीं कर रहे हो ना, उसे करना शुरू करो मेरे बच्चे। अपने खाने में ना कुछ चीज़ों को ऐसे शामिल करो जो तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए अच्छी हों, और जो तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए बेकार है, बुरी है ना, उन्हें त्यागो मेरे बच्चे। कब त्यागोगे उन्हें? रोज़ कहते हो आज से, आज से। वो आज कब आएगा? वो कल कब आएगा? वो कभी नहीं आएगा। बल्कि आज से और अभी से ख़त्म करो उसे, और घर का पौष्टिक खाना खाना शुरू करो, जो तुम्हारे शरीर में लगे, जो तुम्हारे तन में लगे मेरे बच्चे। खुश रहो। आज का कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्णा।